देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोग को लोकतंत्र पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास 9th में अध्याय 2 में हमको देखने को मिलेगा। और लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। तो इसमें लोकतंत्र की कितने भाग होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। यानी कि क्वेश्चन इसको इंग्लिश में अगर करेंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, यानी लोकतंत्र क्या है ना। इसको इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ मेनी कैंस ऑफ डेमोक्रेसी, देयर आर 2 कैंस ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो सबसे पहले हमको इसमें अभी बिहार बोर्ड में किसकी आवश्यकता होती है? हिंदी मीडियम से। किसी मीडियम से? हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम हम जानेंगे सबसे पहले लोकतंत्र। क्या जानेंगे? लोकतंत्र। क्या जानेंगे पहले? लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है क्या? देखो यहीं पे छिपा हुआ है लोक और तंत्र। लोक मतलब होता है जनता। क्या होता है लोक मतलब? जनता। क्या होता है लोक मतलब? जनता, जिसको इंग्लिश में पब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक। और तंत्र मतलब होता है उसके तानाशाही, मतलब उसका जो नियम कानून होता है वो होता है। क्या होता है? तानाशाही शासन हो गया, वो हो गया। मतलब कि लोकतंत्र जो जनता का जो शासन होता है ना, कहते हो लोकतंत्र का परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं इतने। तो इसमें भी इसमें होता है तानाशाही। तंत्र मतलब क्या? तंत्र मतलब उसका जो मतलब जनता का जो जो भाग होता है, मतलब तंत्र यानी कि उसका हिस्सा होता है, जिससे मतलब वो शासन करता है, वही क्या होता है? मतलब कि क्या होता है? लोकतंत्र होता है। जनता का जो तानाशाही होता है उसी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। जनता का जो तानाशाही, मतलब जैसे कि उसका जो मतलब कि अपना गांव घर में जो कहता है उसका मतलब कि बातचीत चलना, उसका जुत चलना, है कि नहीं। मतलब घर में कहता है कि मतलब आप मतलब कहता है आप इसका जुट चलता है, ऐसे वैसे। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में किसका मतलब कि डिसीजन रहता है? जनता का। किसका? जनता का। तो हम यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम किस क्रिया विधि से इसको दर्शा देते हैं? किस विधि से? क्रिया यानी कि वृक्ष विधि से इसको हम दर्शा देते हैं। वृक्ष विधि से देखो इस प्रकार से हम सजा देते हैं। ठीक है। लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो है प्रत्यक्ष, एगो अप्रत्यक्ष। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एगो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एगो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए ये हो गया आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र ये हो गया आपको ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए यानी कि लोकतंत्र के कितने भाग होते हैं? 2। कितने? 2। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो देखो सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो ये परिभाषा किसने दिए थे? तो अब्राहम लिंकन जी। किसने दिए थे? अब्राहम लिंकन जी। और जो अमेरिका का क्या थे? राष्ट्रपति। क्या थे? राष्ट्रपति थे ना। आप लोग को बता दिए थे क्लास में, ऑफलाइन में। आज ऑनलाइन में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, तो यह परिभाषा आप लोग को मतलब जानकारी होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो एक बार बोलेंगे ऑल स्टूडेंट, बोलिए सब कोई। बहुत अच्छा। अब इसके बाद रह गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो उसका डिफिनेशन देंगे सुभाष कुमार। कम हियर, लुक एट बोर्ड।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिभाषा। वैसा लोकतंत्र जो जिसे जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व को चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत, चीन और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधित्व को स्वयं से चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। थैंक्स, आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। इसी प्रकार से सबको याद रहना चाहिए हमारे कोचिंग में, और अदर विद्यार्थी को सभी को इसी प्रकार से तैयारी होना चाहिए, ताकि हम लोग को भविष्य में बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम हो, उसमें मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन टकराए तो उसको मतलब कि हम सॉल्व कर सके। इसमें आप लोग को देखो, एग्जाम में ये परिभाषा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है, यानी कि पूछ देगा आप लोग को। फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है। आप लोग को उदाहरण मिलेगा। क्या देगा? उदाहरण। ये डिफिनीशन नहीं पूछेगा, उदाहरण पूछेगा। क्या पूछेगा? उदाहरण। डिफिनीशन नहीं पूछता है। या तो डिफिनीशन में पूछेगा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे दिया रहेगा लोकतंत्र, है ना, गणतंत्र, है ना, स्वतंत्र, और क्या देगा? इनमें से कोई नहीं। तो तुम लोग किसमें क्लिक मारोगे? लोकतंत्र। किसमें? लोकतंत्र। इसी प्रकार से आप लोग को परीक्षा का तैयारी होता है। ठीक है, आप देखो आगे पूछ देगा कि बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। क्या पूछेगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वह लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है और क्या करा, मतलब प्रतिनिधि चुना जाता है ना। क्या करा जाता है, मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, तब क्या होता है? शासन होता है। क्या होता है? शासन होता है। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोक। अपना लोग अगर इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, मतलब तो प्रतिनिधि बनेगा, सरकार बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए मतलब कि इस सब का जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। आप देखिए, हम लोकतंत्र का परिभाषा आप लोग को लिख देते हैं। लिखेंगे लोकतंत्र। क्या लिखेंगे? लोकतंत्र। अब देखिए परिभाषा है, लिखेंगे जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का यहाँ पे होगा, सॉरी, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जनता लिखाना होगा, मात्रा दिया गया। आप लोग इसको मतलब कि बुरा नहीं मानिएगा। देखो, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। देखिए मिस्टेक होते रहता है ऐसे, मतलब कि क्या है कि कहा गया है कि अगर भूलना नहीं होता तो मतलब कि याद करना भी नहीं होता। मतलब ऐसा शब्द है भूलना। पहले क्या हुआ? भूलना शब्द आया, तब क्या हुआ? याद करना शब्द आया। क्या आया? याद करना शब्द। देखो, इसलिए विद्यार्थी से लेके और शिक्षक जीवन या कोई भी जीवन हो, उसमें अगर हम कोई चीज को भूलेंगे नहीं तो उसको फिर याद कैसे दिलाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आया? भूलना शब्द। क्या आया? भूलना। यानी कि कहा गया है कि भूलना आसान है तो यानी कि याद करना
यानी कि याद एक शब्द ही नहीं रहता है ना। भूलना अगर आसान है तो याद एक शब्द ही नहीं रहता। अगर अगर विद्यार्थी नहीं होता तो शिक्षक भी नहीं होता है कि नहीं। अगर विद्यार्थी नहीं रहते तो हम लोग किसको पढ़ाते, जानवर को तो नहीं पढ़ाते है ना, पेड़ पौधा को तो नहीं पढ़ाते, पक्षी को नहीं पढ़ाते है ना, वो सब अपने पढ़ल लिखल रहते हैं। अपना लोग से एक जानवर जो होते हैं, जानवर को मतलब अपना लोग से बुद्धि अधिक होता है, लेकिन वह क्या होता है, बोल नहीं पाता है आप लोग अपना लोग के जैसे है ना। अपना लोग के जैसे वो बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने लोग से बुद्धि उनको अधिक होता है। जैसे कि बंदर देखो, चिंपैंजी बंदर देखे होंगे या सुनता होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे ऑनलाइन से कहीं से देखा होगा कोई, मतलब कि कोई वीडियो वगैरह वगैरह से। लेकिन वो जो बंदर होता है वो चिंपैंजी इसलिए बोला जाता है सबसे बुद्धिमान माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे बुद्धिमान। तो यहाँ पे देखो हमसे मिस्टेक हुआ है, तो उसी प्रकार से भूलना शब्द इसीलिए होता है। क्या होता है, भूलना शब्द इसीलिए होता है, यानी कि याददाश्त कभी काल किसी का जो है खो जाता है। क्या होता है, खो जाता है, यानी कि कभी काल जो किसी का जो मेमोरी पावर जो होता है ना, वो क्या होता है, मतलब कि कभी काल मतलब कि कोई मतलब कि कारणवश से मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है, प्रॉब्लम हो। इसी वजह से भूलना शब्द है, तो उसके भूलने शब्द के बदला में याद करना भी शब्द होना जरूरी है ना। अगर भूलना नहीं होता तो याद करना भी नहीं होता है ना। अगर विद्यार्थी नहीं होता तो शिक्षक भी नहीं होता है कि नहीं। अगर समाज नहीं होते तो मुखिया सरपंच नहीं होते है कि नहीं। अगर जनता नहीं होता तो सरकार नहीं होता। सबके पीछे में कुछ न कुछ रीजन है। क्या है, रीजन है, कारण है। देखो तो ये परिभाषा हम लोग जान गए। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो आप लोग तो कभी नहीं लाइफ में भूलेंगे। आप लोग को बचपन से 55 साल तक याद रहना चाहिए। कब तक, 55 साल। हाँ, इस प्रकार से पढ़ो कि बचपन से 55 साल तक याद रहना चाहिए। ये परिभाषा किसने दिए थे, अब्राहम लिंकन, जो क्या थे, अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन थे, अमेरिका का राष्ट्रपति थे, जो यह परिभाषा दिए कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, है ना। जो सब हमारे क्लास में ऑफलाइन में नहीं जुड़े थे, नहीं यह परिभाषा नोट किए थे, उस बच्चा से रिस्पेक्ट है, रिक्वेस्ट है कि आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। इसमें बाबू एक स्टार सबसे पहले, प्रत्यक्ष से पहले स्टार में बता देते आप लोग को कि यह परिभाषा किसने दिए थे। लिखेंगे कि लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिए थे। लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिए थे, है ना। यह परिभाषा किसने दिए थे, क्वेश्चन आ गया आप लोग को। क्या आ गया, क्वेश्चन, है ना। आप लोग को पूछेगा बाबू, मतलब खड़ा होइए, क्लास में जाइएगा कहीं पे अटेंड करने के लिए, तो कहेगा कितना विद्यार्थी मतलब एक जगह से दूसरे जगह इंस्टीट्यूट छोड़ के जाते हैं, तो वहाँ पे कहता है कि हमको ये पढ़ाई हो गया, वो हो गया है, तो पूछ देता है। तो आप लोग को हम जानकारी दिए रहेंगे तब ना बोलेगा दूसरों को। तो ये क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का परिभाषा, है ना, किसने दिए थे। तो आंसर में क्या देंगे, अब्राहम लिंकन। क्या देंगे, अब्राहम लिंकन। क्या देंगे, अब्राहम लिंकन। क्या देंगे, अब्राहम लिंकन। यह परिभाषा किसने दिए थे, अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या थे, अमेरिका का राष्ट्रपति। क्या था, अमेरिका का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना। इतना लिख लो, है ना। देखो अब हम जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या जानेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इतना तक नोट कीजिए और बताते हम। देखो क्या होता है कि लोकतंत्र, आप लोग बढ़िया से जानकारी ले लीजिए। लोक मतलब क्या होता है, जनता, पब्लिक होते हैं,
जैसे कि अपना लोग विद्यार्थी भी है, पब्लिक भी है ना, कोई शिक्षक हो तो शिक्षक भी क्या है, जनता है। यानी कि पढ़ाई पीरियड में आते हैं तो उसको गुरुजी सर शिक्षक कहते हैं। और गांव देहात में मतलब कि जैसे कि जनता बन जाता है, क्या बन जाता है, जनता। मतलब कि सरकार के नेचर में सभी कोई, यानी कि मास्टर हो, डॉक्टर हो, सब क्या रहता है, सरकार के नज़र में जनता ही रहता है। क्या रहता है, जनता ही रहता है। वह कितना भी धनीमान क्यों न हो, कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सरकार के नज़र में वो क्या रहेगा, जनता ही रहेगा। क्या रहेगा, जनता ही रहेगा। ठीक है, तो देखो आप जानेंगे लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या जानेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप जानेंगे, देखो लिखेंगे वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुन के और किसी राज्य को, देश को चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लिखेंगे यानी कि वह शासन व्यवस्था। क्या लिखेंगे, वह शासन व्यवस्था। क्या लिखेंगे, वह शासन व्यवस्था। वह शासन व्यवस्था, वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि चुना जाता है और जनता के द्वारा शासन किया जाता है। क्या किया जाता है, जनता, यानी कि जनता ही क्या करते हैं, शासन करता है। क्या करता है, शासन करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र, यानी कि वह लोकतंत्र बोलेंगे या वह शासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा, जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रतिनिधि क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र या वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चुने जाते हैं और चुने जाते हैं और मतलब कि इसमें जनता ही क्या करता है, शासन करता है। क्या करता है, शासन करता है। और इसमें आगे लिखेंगे, आगे स्टेप, यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और क्या लिखेंगे, और जनता ही शासन करते हैं। क्या करते हैं, और जनता ही शासन करते हैं, और जनता ही शासन करते हैं। यानी कि जैसे कि मतलब कि अपना लोग नहीं कहते हैं कि रंगदारी, मतलब अपना लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का ही रंगदारी होता है। क्या होता है, जनता का ही रंगदारी होता है। तो मतलब कि और जनता ही शासन करते हैं, यानी कि सरकार जीत जाएगा उससे कोई नहीं बहस, प्रतिनिधि चुना जाएगा इससे कोई नहीं बहस, लेकिन जीत किसका चलेगा, जनता का ही। किसका, जनता का ही। जनता ही शासन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र करते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस साइड नहीं दिखता होगा, इस साइड लिख देते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो बन गया, परिभाषा बन गया। देखो
प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और चुनने पर भी जनता का ही शासन चलता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में बताएंगे, अपना देश हो गया, है ना, भारत हो गया, चीन हो गया, ये सब में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। आप देखो आगे ऊपर मिटा देते हैं, आगे परिभाषा लिख देते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। किसका? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इतना नोट कर लिए सब बच्चे? आप देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा जानेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा जानेंगे। देखो इतना तक हम जान लिए थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप क्या जानेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या जानेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो अब इसमें क्या जानेंगे कि वह लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। क्या होता है? कि वह लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे मतलब कि क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब कि इसमें जो होते हैं कि शासन मतलब कि जनता के अंदर में क्या कहते हैं? प्रतिनिधि के अंदर में जनता को रहना पड़ता है। क्या? यानी कि सरकार के अंदर में जो अपना लोग के जैसे मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, तो इसके अंदर में अपना लोग को चलना पड़ेगा, जनता को, है ना। तो यही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो तो इसमें लिखेंगे वह शासन व्यवस्था। क्या लिखेंगे? वह शासन व्यवस्था। वह शासन व्यवस्था जिसमें प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके? प्रतिनिधित्व। या तो वह लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है, वो लोकतंत्र। वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा क्या होता है? वह लोकतंत्र या वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा यानी कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे में देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ गया स्विट्जरलैंड सब हो गया, ये सब देश में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए तो हमारा जो लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप लोग को हम करा दिए। इसमें लोकतंत्र से और होंगे। तो आज इतना ही पे मैं अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।